नीट अभी मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार पे मान जाएगी, वरना एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग दिल्ली में करेंगे और देश भर के स्तर पे करेंगे। हम बच्चों के साथ खड़े हैं। किसी भी तरह की परीक्षा में कोई भी धोखा नहीं होना चाहिए। ये धोखा है और इसकी जांच और दोषियों पे सख्त कार्रवाई। जहां बच्चे भूखे रहें, जहां बहन बेटियों पे अत्याचार हो, जहां युवा बेरोजगार हो, जहां जनता फ्री राशन के नाम पे गुलाम बना दी जाए, ऐसी सरकार आतंकवादियों की सरकार होती है। ऐसी सरकार तालिबान अफगानिस्तान में चलाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका आर नॉलेज में। मैं हूं आपके साथ सतीश आर्या। आपको बता दें, दलित पॉलिटिक्स के बारे में हम आपसे बात करेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद केंद्र सरकार में मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू हो गया है और यूपी में दलित पॉलिटिक्स के लिए नए नेता की चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्या दलित पॉलिटिक्स का नया नेतृत्व मिलना चाहिए? बीएसपी जीरो पर रही तो चंद्रशेखर ने अपने दम पर जीती नगीना सीट। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को दलित पॉलिटिक्स के लिए जाना जाता है, लेकिन पार्टी इस समय सबसे खराब दौर से गुजर रही है। 2019 में 10 सांसद जीतने वाली बसपा इस बार खाता तक नहीं खोल पाई। जनाधार भी 10% से ज़्यादा खिसक गया। आम चुनाव में दिलचस्प नतीजे बिजनौर जिले की नगीना सीट पर देखने को मिले। यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार चंद्रशेखर आज़ाद ने जितनी बड़ी जीत दर्ज की है, उसमें से भी कम वोट बसपा उम्मीदवार हासिल कर पाए हैं। यूपी की नगीना सीट से चंद्रशेखर ने चुनाव जीता है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद केंद्र में मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू हो गया है और यूपी में दलित पॉलिटिक्स के नए नतीजे के लेकर चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि राज्य में करीब 21% दलित वोटर्स की संख्या है और इस समाज के वोटर्स प्रत्येक पार्टी पर नज़र बनी रहती है। खास तौर पर बसपा को यूपी में दलित पॉलिटिक्स के लिए ही जाना जाता है, लेकिन पिछले 12 साल से पार्टी राज्य की सत्ता से बाहर है और उसका बड़ा वोट बैंक भी धीरे धीरे हाथ से छिटकते देखा जा रहा है। इस बीच यूपी की राजनीति में चंद्रशेखर आज़ाद नए दलित चेहरा बनकर उभरे हैं। चंद्रशेखर को राजनीति में न सिर्फ खुद को स्थापित करते देखा जा रहा है, बल्कि वो मजबूती से दलितों के हक की आवाज़ को उठाते भी नजर आ रहे हैं। इस बार आम चुनाव में मायावती की पार्टी बसपा का खाता तक नहीं खुला है, तब चंद्रशेखर ने बिजनौर की नगीना सीट से बड़े अंतर से जीत हासिल की है। चंद्रशेखर की जीत के मायने भी निकाले जा रहे हैं और दलितों के बीच पसंदीदा बनने की चर्चाएं भी सियासी गलियारों में तेज हो गई हैं। यह जीत दलित वोटर्स में स्पष्ट बदलाव के संकेत दे दिए हैं। चंद्रशेखर ने अकेले ही ये लड़ाई लड़ी, जबकि उनके सामने सपा कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए भी दमखम में ताल ठोंक रहा था। बसपा 2024 के चुनाव में अकेले दम पर उतरी थी, लेकिन नतीजे आए तो एक दशक बाद फिर चारों खाने चित हो गई। 2014 के बाद 2024 में भी बसपा का खाता नहीं खुला। जनाधार भी 10% से ज़्यादा खिसक गया। एक भी सीट पर दूसरे नंबर पर नहीं आ सकी। सत्ता की मास्टर चाबी की संभावनाएं तलाश रही मायावती की राजनीति को भी झटका लगा है। जानकार बताते हैं कि दलित आबादी में 55% हिस्सेदारी रखने वाला जाटव समाज भी जब मायावती के हाथ से चला गया। एक बात यहाँ पर और हम अवगत करा दें, आकाश आनंद के आने से दलित समाज का युवा वर्ग की आंखों में चमक तो जरूर आ गई थी, लेकिन वह चमक धुंधली हो गई जब मायावती ने आकाश आनंद पर सीतापुर में दिए गए बयान पर रोक लगाते हुए पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर से हटा दिया और उन्हें पार्टी की सदस्यता से भी निकाल दिया। कारण यह था कि सीतापुर में उनके बयानों पर एफआईआर हो गई थी। लोगों का यहाँ तक मानना है कि मायावती ने आकाश आनंद पर शिकंजा इसलिए कस दिया क्योंकि वह बीजेपी के दबाव में कार्य कर रही हैं।
यह समाज तब तक उनके पीछे खड़ा देखा जाता था, लेकिन इस चुनाव में इससे बड़े वोट बैंक का बसपा से मोहभंग हो गया और कांग्रेस सपा गठबंधन के प्रति शॉर्ट नजर रहा। यूपी में दलितों के साथ अल्पसंख्यक वोट भी बसपा के हाथ से छिटक गए। नतीजों के बाद बसपा को भी यह समझ में आ रहा है कि उसका कोर वोट बैंक धीरे धीरे खिसक रहा है और पार्टी 2014 की स्थिति में नजर आ गई है। कहा जा रहा है कि कोर वोटर्स की दूरी बनने के कारण ही यह कारण भी है कि बसपा लंबे समय से सत्ता से दूर है। मायावती खुद फील्ड पे सक्रिय नहीं दिखाई देती। 2019 में बसपा का वोट शेयर 19.43% था, लेकिन अब सिर्फ 9.35% ही रह गया। इन नतीजों के बाद कहा जा रहा है कि यूपी की राजनीति में दलितों की नई चेतना के उभार के तौर पर चंद्रशेखर आजाद को देखा जा रहा है। दरअसल दलितों के सामने खुद एक विकल्प के रूप में पेश करने वाले चंद्रशेखर ने चुनाव में नगीना सीट पर बड़े अंतर से जीत हासिल की है। चंद्रशेखर को 5,12,552 वोट मिले। चंद्रशेखर की 1,51,473 वोटों से जीत मिली, यानी जितने वोटों में चंद्रशेखर की जीत हुई उससे भी कम वोट बसपा उम्मीदवार हासिल कर सका। चूंकि यूपी में 20 सीटें ज़्यादा ऐसी हैं जिसमें 22 से 40% तक दलित समुदाय के वोटर्स का खासा प्रभाव है, यानी वोटर्स की हर हार जीत तय करते हैं। नगीना सीट भी इस सूची में शामिल है। चंद्रशेखर की जीत इसलिए मायने रखती है क्योंकि 2019 में वो सीट बसपा ने जीती थी। चंद्रशेखर दलितों की राजनीति करते हैं और अपने आदर्श काशीराम को मानते हैं। उन्होंने 2020 में अपनी पार्टी का गठन किया और उसका भी नाम आजाद समाज पार्टी काशीराम रखा। वहीं मायावती की पूरी राजनीति भी काशीराम की विरासत पर टिकी हुई है। 1984 को काशीराम ने ही बसपा की स्थापना की थी। 2001 में मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। मायावती जिस दलित वोट बैंक पर अपना अधिकार रखने का दावा करती हैं, चंद्रशेखर भी उसी वोट में सेंध लगाते देखे जा सकते हैं, या यूँ कहें कि चंद्रशेखर उसी समुदाय पर अपना आधिपत्य रखने का दावा करते हैं और समुदाय भी उन्हें अपना आदर्श मानने लगी है। जब मायावती की धुंधली राजनीति दूर तक नहीं दिखती, तब चंद्रशेखर का उगता हुआ सूरज उनके समुदाय को एक आशा भरी नज़र से देखा जा रहा है। काशीराम ने यूपी की राजनीति में जातीय समीकरण का ऐसा कॉकटेल तैयार किया था जिसमें दलित, अति पिछड़े और मुस्लिम वर्ग अपने साथ जोड़ा था। काशीराम के निधन के बाद पार्टी की कमान मायावती के हाथ में आई और उन्होंने कैडर कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने के लिए दलित पॉलिटिक्स को नया आयाम देने की कोशिश की, लेकिन वो भी काम नहीं आया। यूपी की सत्ता में मायावती ने 4 बार सब कमान संभाली। उनके नाम देश में पहली अनुसूचित जाति की महिला मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड दर्ज है। अब देखना यह होगा कि दलित वोट बैंक पर चंद्रशेखर का प्रभाव कितना असर डालता है और मायावती की खोई राजनीति किस तरीके से वह अपनी वापस लाती हैं। इसके जुगत में मायावती की रणनीति तैयार करने में जरूरी होगा। राजनीतिकार कहते हैं और बसपा के नज़दीक राजनीति परखने वाले लोग भी इस बात का दावा करते हैं कि मायावती की राजनीतिक विरासत जो खो गई है उसे पाने के लिए मायावती को एक नया स्टैंड और नए कलेवर में जरूर आना चाहिए, अन्यथा बसपा इतिहास बनकर रह जाएगी और इधर दलित समुदाय और दलित वोटर्स पर अधिकार चंद्रशेखर का के रूप में एक विकल्प के रूप में चंद्रशेखर ने खुद को प्रेजेंट कर दिया है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यदि बहुजन समाज पार्टी अपनी राजनीति को कायम करनी है तो चंद्रशेखर आज़ाद को अपने साथ लेकर पॉलिटिक्स करनी चाहिए, और यदि ये दोनों नेता एक साथ में आ जाते हैं तो दलित पॉलिटिक्स पर किसी दूसरे पॉलिटिक्स पार्टी का कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। पूरा दलित वोट बैंक
इन दोनों नेताओं के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, जिसका वो दावा करने के एक जुगत करते हैं।